रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ा भी शर्म होता तो इतने बच्चे मरने तक वो वेट नहीं करते। इतनी ढीठ गवर्नमेंट है, इतनी बेशर्म गवर्नमेंट है कि इनको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा है। जो इंसान सोया होता है उसे जगाते हैं, लेकिन जो जानबूझ के सोया हो उसे कौन जगा सकता है। उनको बस अपने से फायदा है, वो जब सत्ता पे बैठ जाती है और हाथ में उनके नोट आ जाता है ना, जो जनता की नौकर है वो अपने आप को सेठ मालिक समझने लगते हैं कि खुद के बच्चे तो यहाँ इंडिया में पढ़ते नहीं है, इसलिए एक कानून इनके लिए भी होना चाहिए जो उनको हंगर स्ट्राइक भी करना पड़ रहा है। ये सिस्टम सिर्फ जो बिजनेसमैन है उनके लिए है। अगर ये रेजिग्नेशन नहीं देते तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ नहीं बढ़िया है, इनको हमारी कुछ फिक्र नहीं है, इसीलिए कॉकरोच बोला यहाँ पे। फूल इसलिए लगा रखा है कि हम प्यार बांटने आए, हम नफरत नहीं बांटने आए यहाँ पे, इसलिए फूल लगा रखा है। बीजेपी अंदर नहीं हो, नहीं है बीजेपी अंदर, दे देंगे इस्तीफा। वही से चिपके हुए मक्खी की तरह मर भी नहीं रहे चिपक के। कॉकरोच कबाड़े में रहता, मैं भी कबाड़े से ही हूँ। जो बीजेपी के नेता है वो मक्खी की तरह चिपक गए हैं। सरकार यहाँ पर अपनी एरोगेंस को दिखा रही है बस। ये जो आंदोलन हो रहा है ये अभी और बढ़ेगा। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही लगे हुए बेचारे, आए कैसे? अब आप सोचिए, हमारे पास यहाँ कोई बम गोले बारूद कोई हथियार है क्या? कहाँ से हम उनको देख रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान इनके अलावा कुछ है? क्या कहिए, ये मानसिकता वाला क्या लगाया आपने? मानवता है नहीं है क्या सच में? अगर होते तो अभी तक रेजिग्नेशन दे चुके होते। क्या कहिएगा, वो तो ये कह रहा है दहशतगर्दों की टीम आई हुई है यहाँ पे, तो वही देख रहे हैं कि हम कितना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो पुलिस वालों को भेज के वायलेंस करा रहे हैं यहाँ पे। एंड यही कि अगर उनमें थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ा भी शर्म होता तो इतने बच्चे मरने तक वो वेट नहीं करते ना। इतने सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सोनम वांगचुक सर है, इतने सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक हंगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक एक की तबीयत खराब हो रही है, एक डेली हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अगर ये देखने के बाद भी वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, हम क्या बोले उनको? बस यही बोलना चाहते हैं कि हम तो कोई बी टीम नहीं है, बस अगर वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल और वो इंडियन है, अगर वो मानते हैं देन वो रेजिग्नेशन देना चाहिए उनको। ह्यूमैनिटी होती तो अब तक उनको खुद ही दे देना चाहिए था। हमें इतना प्रोटेस्ट करने की, हंगर स्ट्राइक पे बैठने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे देश के इतने बड़े एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हुए हैं, सोनम वांगचुक सर है, उनका इंटरनेशनल लेवल पे इतना नाम है, वो बैठे हुए हैं अनशन पे। हाँ, अपने जीवन को उन्होंने 59 के एज पे रिस्क पे लगाया हुआ है। यहाँ पे आयशा के स्टूडेंट हो गए, नॉर्मल इतने सारे स्टूडेंट हैं, सब अनशन पे बैठे। आए दिन आप देखोगे कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है। बट ये इतनी ढीठ गवर्नमेंट है, इतनी बेशर्म गवर्नमेंट है कि इनको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ हमारे देश के बच्चे सड़क पे। अब इनके कल परसों से आपको पता होगा मोदी जी के दौरे फिर से चालू हो चुके हैं, फिर से वो विदेशों में घूमेंगे। लेकिन यहाँ पे पास में जंतर मंतर के पास में वो सब रहते हैं, उनको यहाँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। देश दुनिया घूमने के लिए टाइम है, पर यहाँ पे आके लोगों से बात करने की, यहाँ एटलीस्ट वो मुद्दा सुने तो सही क्या है। लेकिन ये बात कहते हैं ना, मेरी मम्मी, आप सबने भी एक कहावत सुना होगा कि जो इंसान सोया होता है उसे जगाते हैं, लेकिन जो जानबूझ के सोया हो उसे कौन जगा सकता है। तो ये गवर्नमेंट वही है जिसको सब पता है, ये नहीं कि उसको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन वो अनसुना कर रही है। लेकिन कब तक करेगी, कब तक? हम कॉकरोचेस तो नाम दे ही दिया, तो हम ढीठ है और हम जब तक यहाँ टिके रहेंगे जब तक ये इस्तीफा दे नहीं देते, रिजाइन कर नहीं देते। भारत में इतना ज्यादा बेरोजगारी है, इतना ज्यादा धांधली है, इतना ज्यादा गवर्नमेंट ने पेपर लीकेज का मामला किया हुआ है। मुझे लगता है कि एक बिना सरकार के परमिशन के, बिना ऊपर के परमिशन के पेपर लीक नहीं हो सकता है। इतने मास लेवल पे पेपर लीक हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन नंबर ऑफ सीट कम है, अनहेल्दी कंपटीशन है, बच्चों का बुरा हाल है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना है, उनको बस अपने से फायदा है। वो जब सत्ता पे बैठ जाती है और हाथ में उनके नोट आ जाता है ना, जो जनता की नौकर है वो अपने आप को सेठ मालिक समझने लगते हैं, जबकि वो हमारे नौकर है। और वही चीज रियलाइज करवाने के लिए जंतर मंतर पे सीजेपी और हम सब यहाँ पे टिके हुए हैं, क्योंकि इस बार अगर उनके अंदर ये डर नहीं बैठा और वो नहीं डरे, दैट मीन्स अब वो हमें और भी ज्यादा दबाने वाले हैं। तो डरेंगे कैसे? जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ, ठीक है, वो महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लेके उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है तो इंसान
सोचना चाहिए था। अब इस टाइम तो नहीं पेपर भाई जब नीट का पेपर लीक हो गया, रीनीट हो रहा है, इसके बाद इतने सारे प्रोटेस्ट, हर मतलब 7 स्टेट्स में हमने प्रोटेस्ट किया है, फिर यहाँ पे अभी कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद भी वो केयरफुल नहीं है पेपर लीक्स को लेके, उनको ध्यान नहीं है कि वापस पेपर लीक नहीं होना चाहिए। देन बहुत इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई फील। अंदाजा लगा सकते कि कितनी बेशरम, निहायती लेवल, ढीठ लेवल के जेड लेवल खत्म गवर्नमेंट है। इतना सब कुछ हो रहा है, स्टिल आप महाराष्ट्र में देखो एग्जाम लीक हो रहे हैं, फिर अभी पेपर इस स्टेज पे खड़े होकर वो भैया बोल रहे थे कि यूपीएससी एक और पेपर कोई सा लीक करवाती है, वो पेपर भी 12-12 हजार में बिक रहे हैं। तो इतनी आसानी से कैसे लीक हो सकता है? किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। अगर उस लेवल से भी सोचो, उनके खुद के बच्चे तो यहाँ इंडिया में पढ़ते नहीं है, इसलिए एक कानून इनके लिए भी होना चाहिए। जो भी एक कानून व्यवस्था में होंगे ना, उनके बच्चे भी यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ेंगे। हमारे साथ कोई विदेश के दौरे नहीं लगाएंगे, कोई विदेश के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज वो कानूनी व्यवस्था में नहीं होंगे। प्रोटेस्ट के चलते चलते टीटी का एग्जाम लीक हुआ, क्या बेशर्मी की ये एक मिसाल है जो हम इस पार्टी से सीख रहे हैं, जो करंट गवर्नमेंट से सीख रहे हैं कि कितनी बेशर्मी, कितना बेशरम, कितना नीचे तक हम गिर सकते हैं। कहा तो वही है कि शर्म, ये जो कर रहे हैं, ये हमें मिसाल दे रहे हैं कि ऐसा नहीं बनना है और ऐसे लोगों को आगे से नहीं चुनना है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि वोट आजकल कैसे इनको मिल रहा है, बट फिर भी अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती ना सर, थोड़ी सी भी, तो एटलीस्ट ये जो 20-22 बच्चे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके लिए आप कुछ करते हैं। और ये जो PhD होल्डर्स हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे जाने माने साइंटिस्ट जो कि सिर्फ इंडिया में रिनाउंड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है, उनको हंगर स्ट्राइक में बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको निभाना ही नहीं आ रहा है। खत्म है ये सिस्टम, सिर्फ जो बिजनेसमैन है उनके लिए है ये सिस्टम। इसीलिए ऐसे बना रहे हैं ताकि, मतलब मैंने अभी किसी को कहा है कि ये किसी भी हद तक नहीं रुकेंगे जब तक इनका गोल जो है एक्सट्रैक्ट द मनी फ्रॉम द पीपल, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिसोर्सेज दे हैव, ये जब तक मतलब पूरे देश को खोखला नहीं बनाते तब तक ये यही है, और खोखला बना के चले जाएंगे। से हो भैया? मैं आसाम से हूँ। शुभ नाम? मेरा नाम भास्कर है। ये आपने हाँ, ये मीम्स है बेसिकली, यूथ आजकल यही देखता है मीम्स, तो मैं सोचा भाई इसी के जरिए मैसेज दे दिया जाए यूथ को, इसलिए मीम लेके आया। 15-16 दिन हो गए, सॉरी 15-16 दिन हो गए यहाँ। हाँ यहाँ लगे। आप एनर्जी देखो ना, एनर्जी अभी भी कम नहीं हुई है, और जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलता है तब तक ये एनर्जी कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। सब अभी स्टूडेंट यहाँ भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, इस साइड में दोनों मानसिक पीछे भूख हड़ताल कर रहे हैं, और हम सपोर्ट करने आए हैं उनको। तो एनर्जी तो बिल्कुल कम नहीं होगी, अगर ये रेजिग्नेशन नहीं देते तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, हम यही रहेंगे। अगर गलत तरीके से कुछ करके हटवा दिया, लाठी चार्ज करके मजबूर करके जाना पड़ गया तो वो अलग बात है, लेकिन हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उनका रवैया तो यही लग रहा है कि वो आप लोग हम लोगों को बढ़ाने वाले हैं। देखो रवैया तो ये है कि उनको तो सवाल करने ही नहीं देना है। अगर सवाल करने देते हैं तो हर दूसरा आदमी जो सवाल पूछ रहे हैं उसको इंटरनेशनल नहीं बोलते ये लोग, है ना। तो सवाल ये नहीं चाहते हम सवाल करें। और इंडियन मीडिया देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया आ रही है क्या यहाँ पे? क्यों? क्योंकि भाई सारे सरकार के आसपास घूमती है। अभी मैं गलत लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, तो भाई वो सारे सरकार के फेवर में ही करती है, मतलब कंट्रोल है एक तरह से, और वो बात सबको पता है, तो वो यहाँ नहीं दिख रही है। इससे प्रूफ होता है कि भाई कुछ नहीं बढ़िया है, इनको हमारी कुछ फिक्र नहीं है, इसीलिए कॉकरोच बोला है हमें। भाई आपने फूल भी लगा रखा है, फूल इसलिए लगा रखा है कि हम प्यार बांटने आए, हम नफरत नहीं बांटने आए यहाँ पे, इसलिए फूल लगा रखा है। नवीन जी भी कह रहे हैं अभी यार देखो, जिनकी मानसिकता जैसी है वैसे ही कमेंट करेंगे। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, हो सकता है उनके नजरिए में वो जो बोल रहे हैं हम वही हो, हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या मान कर रहे हैं
उनको समझना चाहिए कि भाई हम अच्छा भविष्य मांग कर रहे हैं, इसीलिए हम पेपर लीक रोकने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो हो सकता है कि कुछ देश में सुधार आए और पेपर लीक बंद हो, ताकि हमारे फ्यूचर के जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो भी फ्यूचर के लोग हैं वो अच्छे वाले लोग बने यार, भ्रष्ट लोग नहीं बने। अगर अच्छे वाले लोग बनेंगे तो हमारा ही देश अच्छा होगा। सॉरी नहीं, इंजीनियर हो, IT इंजीनियर हो, जॉब करता हूँ। भविष्य के हाँ देखो, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरा ठीक चल रहा है। अगर मैं चाहता तो घर में मस्त AC में बैठ के वेब सीरीज देख रहा होता, लेकिन मुझे फिक्र है मेरे देश की, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। ये असम से आए हुए हैं भाई और मीम्स बना के लेके आए हैं। एग्जाम पेपर लीक है, बहुत कुछ होना है इन्होंने लास्ट में, लेकिन मैं बार बार अवतार नहीं याद रखना। ये देखिए मोदी जी को, नीचे मोदी जी को बनाया गया है। और बीजेपी अनुगत नहीं हो? नहीं है बीजेपी अनुगत। सीजेपी भक्त 2.0, सीजेपी 2.0 क्या कहिए, मतलब ये जो 16 दिन हो गए, 18 दिन हो गए जो भी, और यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, तो क्या कहिए, लगता है आपको कि ये कुछ कर सकते हैं? भाई ये लोग तो करेंगे ही, लेकिन जो सरकार बनी हुई है वो नहीं कर रही है कुछ, वो तो अपनी मस्ती में है। कर सकते हैं कुछ क्या? वो लोग इस्तीफा दे दे वही बहुत है, और कुछ उनसे करने को उम्मीद लग रहा है कि दे देंगे इस्तीफा। वही से चिपके हुए मक्खी की तरह, मर भी नहीं रहे चिपक के। सही है, चिपके रहो, जरूरी है। तो कॉकरोच है कौन सी श्रेणी में आते हैं? हाँ, कॉकरोच है, कॉकरोच आए हुए हैं तो बोलो तो कॉकरोच कुछ नहीं है, फालतू की। कॉकरोच कबाड़े में रहते, मैं भी कबाड़े से ही आया। कबाड़े से आए? कहाँ से आए? दिल्ली से। चलो लगे रहो, चिपके रहो भाई, मक्खी की तरह। लोग मक्खी की तरह चिपक गए हैं। लोग नहीं, जो बीजेपी के नेता है वो मक्खी की तरह चिपक गए हैं शहद में। एजुकेशन जो है वो शहद है एक तरीके से, उसमें वो मक्खी बन के चिपक गए हैं, जिसको देख के पब्लिक नहीं खाना चाहती। वो जब मरेंगे तभी जाकर कुछ सुनाइए सोनम जी को। क्योंकि वो चिपके हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। उनको लालच है उस मीठेपन का, मतलब वो जो रास्ता उसका लालच है। जब तक ये लालच नहीं हटेगा तब तक वो नहीं, लालच पूरी बात जानते हैं। मेरा देश महान प्यार कहाँ से है सर आप? जी मैं तो मतलब मेरा घर तो झारखंड में है, रहता हूँ तो आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब स्टडी कुछ नहीं कर रहा, मतलब मैं एजुकेशन में काफी दिनों से काम कर रहा हूँ, नई एजुकेशन और नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। तो क्या लगता है 118 दिन होने जा रहे हैं, किसी नेता का नंबर है? देखो भारत पढ़े या ना पढ़े, बट एक तरीके से जो होता है ना कि एक मतलब अब जो नेता लोग थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को सीरियस लेंगे कि हाँ अब हमें काउंटर करने के लिए कोई है, हमारी गलत नीतियों का विरोध करने के लिए कोई है। लेकिन जो शिक्षा के साथ कोई मतलब क्या बोलते हैं, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए भाई। तुम्हें भी पता है कि शिक्षा ही सब कुछ है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि शिक्षा एक देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। अगर तुम देख लो नेता लोगों को, देख लो जिस तरह से नेता लोगों को अपनी चोरी कहती या अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए गोदी मीडिया की जरूरत होती है, उसी तरह ही एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश का भविष्य और सुधारने के लिए जरूरी रूप से शिक्षा की जरूरी होती है। शिक्षा के बिना तुम इस दुनिया को मतलब इस सभ्यता में तुम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। किसी का भी ध्यान नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स समाज आप अपने देश के, अगर आप लोगों ने गलती किया हो, अगर इस्तीफा नहीं भी दे सकते तो कम से कम एक बार बात तो करनी चाहिए। दूसरी चीजों पे एक मतलब जो एक होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, काउंटर होता है, देंगे नई शिक्षा मॉडल चालू कर देंगे नए तरीके से। लेकिन सरकार यहाँ पर अपनी एरोगेंस को दिखा रही है बस। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं राजस्थान से, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। यस, मेरा नाम तारीफ है। आप स्टडी करते हैं? आप सर टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान से। अच्छा, टीचिंग Yes. क्या लग रहा है कि आपको आगे मिलेगा कुछ कि नहीं मिलेगा? देखो उम्मीद पे दुनिया का है और हम लगे हुए हैं।
पिछले 6 तारीख को किया और 20 तारीख से कंटिन्यू लगे हुए। तो बस यही है कि आ जाए, एक बात तो करें कम से कम। काफी लोग मतलब सोना मांग चुकी और भी लोग इस टाइप में हैं। तो क्या लगता है आपको ये लोग जो बयान दे रहे हैं उस हिसाब से लगता नहीं है कुछ करने की? देखो आज़ादी के टाइम भी ऐसे ही हुआ था, धीरे धीरे ही लोग जुड़ते हैं और फिर वो चीज विकराल रूप ले लेती है। तो यानी कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये अभी और बढ़ेगा और फिर सरकार पे दबाव बनेगा, आखिर में उन्हें झुकना पड़ेगा। ये हमारी उम्मीद है और वो झुकेंगे और वो इस्तीफा देंगे। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, यहाँ 2 करोड़ एक हफ्ते में इकट्ठे हुए, जमीन पर नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। हाँ ये देखिए सर, कुछ नहीं तो मतलब बढ़ रहे हैं ये तो देखिए सर, इस सरकार ने लोगों को इतना नीचे ले गए हैं कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही लगे हुए बेचारे। आए कैसे? महंगाई इतनी है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, वो जो काम कर रहे हैं उनसे कुछ बच ही नहीं रहा पैसा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि वो 2 रुपए कमाने के लिए तो उनका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है कि वो यहाँ भी नहीं आ पा रहे, लेकिन लोग अपना विरोध तो कर रहे हैं ना। वही रिस्पेक्टेड जो हमारे देश के जो लोग हैं उनमें से एक है वो। राष्ट्रपति के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो वही है। लेकिन उन्होंने हमारे बारे में ऐसा बोला और फिर बीजेपी के नेता हमें दहशतगर्द बोल रहे हैं। अब आप सोचिए, हमारे पास यहाँ कोई बम गोले बारूद कोई हथियार है क्या? कहाँ से हम उनको दिख रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं? दहशतगर्द वो लोग होते हैं जो दूसरों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, बम फोड़ देते हैं। बी टीम बोला है तो ये टीम किसकी है? वो खुद है टीम। वो जहाँ भी जाते हैं उन पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान इनके अलावा कुछ है तो वही है टीम। और हमको अपने आप से जोड़ रहे हैं बी टीम, हम नहीं जुड़ेंगे उनसे। हम यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और ये मांग हमारी जायज है, क्योंकि लोकतंत्र में रहकर अगर आप बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये गलत है।